अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने सामवेद अध्याय 2 दशति 4 और मंत्र 8 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण और भाषार्थ देखते हैं। अहमिद्धि पितुष परिमिधम ऋतुस जग्रह अहम सूर्य इवाजनी। सामवेद अध्याय 2 दशति 4 मंत्र 8। भाषार्थ देखें। अहमिद्धि अहमद ने पितुः पिता परमेश्वर से ऋतस्य सत्य ज्ञान मेधाम धारणावती बुद्धि परिजग्रह ग्रहण की है। अहम मैं सूर्य इवा अजनी सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। आइए अब इस मंत्र का अनुवाद देखते हैं। अनुवाद देखें। अहमद ने पिता परमेश्वर से सत्य ज्ञान अर्थात कुरान और धारणावती बुद्धि अर्थात हिकमत ग्रहण की है। मैं उससे सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। इस मंत्र में यह कहा गया है कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिता परमेश्वर से सत्य ज्ञान अर्थात कुरान और धारणावती बुद्धि अर्थात हिकमत या तत्वदर्शिता भी कह सकते हैं आप, ग्रहण की है या प्राप्त की है या हासिल की है। मैं उससे ये मंत्र के ऋषि कह रहे हैं, मैं उससे सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। सूर्य का जो प्रकाश है उस प्रकाश की तरह मैं भी प्रकाशमान हो गया, ये मंत्र के ऋषि कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस अहमद के नाम को कुंताब सूक्त में रेब भी कहा गया। अथर्ववेद खांड 20 सूक्त 127 और मंत्र 4, 5 और 6 में अहमद कहा गया है, यानी रेब। अब रेब का अर्थ होता है कि परमात्मा की स्तुति करने वाला। इसी को अरबी भाषा में अहमद कहते हैं, अर्थात परमात्मा या अल्लाह की हम्द कहने वाला, अल्लाह की हम्द करने वाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल में भी गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में आपके नाम का, अहमद के नाम का ट्रांसलेशन किया गया फारखलित या पैराक्लेटोस, अर्थात ज्यादा हम्द करने वाला परमात्मा की। तो यही अहमद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में नामों का उच्चारण बदल जाता है। जैसे फजलुद्दीन को फजलदीन लिखा जाता है, और हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भविष्य पुराण में आया है तो महामद कहा गया है। और कई नाम बदलते जाते हैं भाषा के अनुसार। जैसा कि हम देखते हैं, बहुत को लोग बहुत कह देते हैं, बहू को बहू कह देते हैं, जहांगीर को जहांगीर कह देते हैं। तो इस तरह एक भाषा का नाम दूसरे भाषा में जाकर बदल जाता है। तो इसी तरह ये अरबी का जो नाम है अहमद, वो यहाँ के जो वेदों के जो अनुवाद करने वाले हैं उनके समझ में नहीं आया, तो वो लोग ये अहमद नाम को संधि विच्छेद कर दिए और अहम इत कर दिए। तो अहम यानी मैं, इत यानी ही, मैंने ही। अगर ये अनुवाद देखा जाए तो ये अनुवाद होता है कि मैंने ही पिता परमेश्वर से किताब और हिकमत प्राप्त की है और उससे मैं सूरज की तरह प्रकाशमान हो गया। तो अगर ये अनुवाद हम ले लिए तो यहाँ पर 2 प्रश्न खड़े होते हैं। पहला ये कि इस मंत्र के ऋषि है वत्सः काण्वा, यानी काण्वा खानदान के ऋषि वत्सा है। तो वत्सा का ये कहना कि मैंने ही ये सच्ची हिकमत प्राप्त की है, वेद के अनुसार गलत होगा। क्योंकि वेद की मान्यता ऐसी है कि इस वेद में सैकड़ों ऋषियों का वर्णन किया गया है और
कहीं भी ये बात सिद्ध नहीं होती कि वत्सा ऋषि को ही सत्य हिकमत या सत्य किताब का ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न यह है कि इस मंत्र के देवता है इंद्र। हमें जानना चाहिए कि केवल वत्सा ही इंद्र के बेटे नहीं हैं, जो कि इंद्र की संपत्ति उत्तराधिकारी के तौर पर दे दी हो। और हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं मिलता जहां पर यह बात बताई गई है कि वत्सा ही इंद्र के उत्तराधिकारी है। अब इस राज को दिव्य कुरान ने बहुत सरलता से खोल दिया है। आप देखेंगे कुरान सूरे अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अर्थात हे नबी, हमने आपको गवाह, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और परमात्मा की ओर से तुम्हें हुक्म दिया गया है कि उसकी ओर लोगों को बुलाओ, और हमने तुम्हें रोशन सूरज बनाकर भेजा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन सूरज कहा गया है। हम देखते हैं कि आकाश में दो तरह की चीज़ें होते हैं जो प्रकाशमान होती है। एक स्वयं से प्रकाशमान होते हैं, और दूसरी वो चीज़ जो स्वयं से प्रकाशमान है उससे प्रकाश लेकर प्रकाशित होती है। उदाहरण के तौर पे चांद, रात के वक्त जो चांद चमकता है वो सूरज का प्रकाश लेकर चमकता है। तो इसी प्रकार इस मंत्र में ऋषि वत्सा ये कह रहे हैं कि मैं सूर्य नारायण अर्थात मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रकाश लेकर प्रकाशमान हो गया हूँ। और इस मंत्र में दो चीज़ें ग्रहण करने या देने का वर्णन किया गया है। पहली चीज़ धार्मिक ज्ञान अर्थात किताब है, और दूसरी वो हिकमत है, तत्वदर्शिता। तो किताब और हिकमत देने का वर्णन कुरान करीम में हमको मिलता है। आप कुरान करीम सूरह जुमा आयत नंबर 2 देखेंगे तो वहाँ पर अल्लाह पाक फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अर्थात वही है जिसने अरबों में उन्हीं में से एक रसूल को भेजा है जो उन्हें किताब की आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें निखारता है और उन्हें किताब और हिकमत की शिक्षा देता है, यद्यपि इससे पहले वो लोग खुली गुमराही में थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं किताब और हिकमत का दिया जाना कुरान करीम में और बहुत जगह भी मौजूद है। और इसी तरह का मंत्र अहमिदु पितुष परिमधामृत से जागरह अहम सूर्यवाजनी, यही मंत्र और दो जगह हमको मिलता है, थोड़े से फर्क के साथ। जगरहा की जगह जगरभा है, अर्थात ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 6 और मंत्र 10। इसी तरह अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 115 और मंत्र 1 में भी इसी मंत्र का उच्चारण किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मंत्र का एक एक शब्द मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करता है। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम सत्य को ग्रहण कर सके। तथास्तु। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।